राजस्थान के उदयपुर में चर्चित कन्हैया लाल टेलर के हत्याकांड को लेकर एक फिल्म बनी, लेकिन फिल्म की रिलीज रोकने को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो गई। फिल्म रिलीज होगी ये स्पष्ट हो गया। अब दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे कि आखिर उदयपुर फाइल्स पर किस तरह से ब्रेक लगाने की कोशिश हुई, लेकिन इसकी रोक जो है वो नहीं लगी। उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। ये फिल्म जो है 11 जुलाई को यानी 2 दिन बाद रिलीज होगी। रिलीज का रास्ता जो है वो साफ हो गया। टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी ने रिलीज पर आपत्ति जाहिर की थी। आरोपी जो है वो कह रहा कि फिल्म रुकवा दीजिए। दरअसल जमीयत इस्लामी ने भी फिल्म पर पाबंदी की मांग उठाई थी। उन्होंने भी फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, अलग अलग हाई कोर्ट में भी इसको लेकर याचिकाएं दायर की गई। सुनवाइयां चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच बड़ी अपडेट जो सामने आई वो समझिए। रोक नहीं लगेगी, फिल्म 11 तारीख को रिलीज होगी। क्लियर हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक सुनवाई से क्लियर कट इनकार कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल इस पर सुनवाई नहीं हो सकती। फास्ट ट्रैक सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया और सीधे रिलीज का रास्ता जो है वो साफ हो गया। दरअसल इस पूरे मामले में कुछ नेता भी इस मूवी को लेकर विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन फिल्म है क्या ये समझिए। दरअसल उदयपुर फिल्म जो है, उदयपुर को लेकर कन्हैयालाल टेलर का जो पूरा हत्याकांड का मामला था, उदयपुर फाइल जो है वो उसी के नाम पर यह फिल्म बनी है। राजस्थान के चर्चित कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड के मर्डर केस पर यह फिल्म आधारित है। इसमें रजनीश दुग्गल, प्रीति जंगियानी और विजय राज जैसे अभिनेता जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स में हैं और निर्देशन डायरेक्शन जो है भारत एस श्रीनेत ने इसका किया है। इसी तरफ से फिल्म को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट के साथ पास भी कर दिया है। इसके बावजूद फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन सबसे बड़ा इसमें बदलाव ये रहा कि 130 कट्स लगाने के बाद फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया ए सर्टिफिकेट के साथ। पहले फिल्म का नाम ज्ञान वापी फाइल्स था, अ टेलर्स मर्डर स्टोरी था, लेकिन उसके बाद फिल्म का नाम बदला गया। नाम को बदलकर दरअसल उदयपुर फाइल किया गया। फिल्म 27 जून को ही रिलीज होनी थी, लेकिन फिल्म में कट्स के मामले सामने आए, विवाद हुआ और विवाद के बाद नाम भी बदलना पड़ा और फिल्म की रिलीज डेट भी अब दरअसल 11 जुलाई हो गई। विवाद क्यों हो रहा है, विवाद किस वजह से उपजा ये समझिए। दरअसल पहला विवाद इस पूरे फिल्म को लेकर यह था कि कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोपी का तर्क यह था, दावा किया था कि फिल्म की रिलीज से सुनवाई प्रभावित होगी, उस पर असर पड़ जाएगा और साथ ही मोहम्मद जावेद ने भी कहा कि नई कोर्ट में उसकी जो पूरी सुनवाई चल रही है वो प्रभावित हो सकती है। ये तर्क दिया गया, ये दावा किया गया। कहा गया कि जांच के चलते फिल्म में मुझे दोषी बताना गलत है। उसने कहा कि पैरेलल जांच चल रही है और फिल्म में मुझे दोषी बताया गया, ये गलत है। कहा कि फिल्म सांप्रदायिक रूप से उकसाने वाली है, लोगों की भावना को उकसाएगी, मुझे दोषी साबित किया गया। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी। सुधांशु धुलिया, जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने सुनवाई को लेकर ये स्पष्ट किया कि तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। कहा फिल्म रिलीज होने दीजिए और संबंधित कोर्ट के सामने अपनी बात रखिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने जैसे क्लियर हुआ, ये स्पष्ट हो गया कि 11 जुलाई को फिल्म रिलीज होगी। पहला विवाद ये था, एक आरोपी ने इसको लेकर पूरा विवाद खड़ा किया था, लेकिन इसमें और भी कई विवाद हैं। दूसरा विवाद समझिए। दरअसल दूसरा विवाद यह है कि जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इसको लेकर याचिका दायर की थी। उन्होंने भी फिल्म का विरोध किया, फिल्म की रिलीज का विरोध किया और हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। दिल्ली, बॉम्बे और गुजरात हाई कोर्ट में जमीयत की तरफ से याचिकाएं दायर हुई। वकील फुजैल अहमद अयूबी और कपिल सिब्बल ने उनकी पैरवी की और साथ ही इस फिल्म का विरोध किया गया। फिल्म के विरोध को लेकर दरअसल न सिर्फ फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई, बल्कि ट्रेलर को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई। यूट्यूब से भी इसका ट्रेलर हटाए जाने की मांग की। इसमें याचिकाकर्ता यानी कि जमीयत ने दावा किया कि फिल्म एक विशेष धर्म को बदनाम कर रही है। स्पेशल जिक्र किया गया इसका। कहा सांप्रदायिक सौहार्द जो है, भाईचारा है, वो नुकसान पहुंचेगा उसको, देश में शांति भंग कर सकती है फिल्म। ये दावा जमीयत की तरफ से मदनी ने किया, उनके वकीलों ने किया। कुछ आर्टिकल्स का जिक्र किया गया, संविधान की आर्टिकल्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये संविधान के भी खिलाफ है। उसके अलावा सेंसर बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि फिल्म से 40 से 50 आपत्तिजनक हिस्सों को हटाया गया है। वैसे कुल 100 से ज्यादा इसमें कट्स लगे हैं।
सेंसर बोर्ड ने यह भी बताया कि इसे ए सर्टिफिकेट के साथ मंजूर किया गया है। इसके अलावा फिल्म को 150 कट्स लगाने के बाद सेंसर बोर्ड ने पास किया है। ये बदलाव, ये तमाम चीजें कोर्ट में चली, कोर्ट में पहुंची, लेकिन इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। लेकिन हाई कोर्ट में विवाद कैसे पहुंचा था, ये समझिए। दरअसल हाई कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ, जस्टिस DK उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेंच थी ये, और जस्टिस अनीश दयाल भी उस बेंच में शामिल थे। बेंच ने फिल्म और उसके ट्रेलर की विशेष स्क्रीनिंग का आदेश दिया। कहा, दिखाइए फिल्म को। यह स्क्रीनिंग याचिकाकर्ताओं के वकील और अन्य पक्षों के लिए आयोजित की गई थी, यानी जिन लोगों ने विरोध किया वो भी मौजूद थे और दूसरे पक्षकार भी इसमें शामिल हुए। कोर्ट ने भी सभी पक्षों से स्क्रीनिंग के बाद अपनी बात रखने को कहा कि पहले मूवी देख लीजिए, आप देखिए, उसके बाद नोट करिए, फिर बताइएगा। इसमें वकील जमीयत के कपिल सिब्बल ने फिल्म को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन जो है वो बताया गया। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था पर हावी नहीं होनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। कहा कि फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो खुद में ही विचलित करने वाला है और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। ये जमीयत की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए थे, उनकी तरफ से इसका पूरा जिक्र किया गया, फिल्म का विरोध किया गया। यानी पहला विरोध NIA के आरोपी, इस केस के आरोपी मोहम्मद जावेद ने किया। दूसरा विरोध जो है वो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से किया गया, मौलाना मदनी की तरफ से। हाई कोर्ट में पूरा विवाद जब पहुंचा, उनकी तरफ से पैरवी जो है वो पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने की। लेकिन विवाद क्या, एग्जैक्ट केस क्या है? उदयपुर का कन्हैया लाल दर्जी हत्याकांड। याद करिए, बहुत ही घिनौनी वारदात, ऐसी वारदात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 2022 का मामला है। आज से 3 साल पहले 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में टेलर की हत्या कर दी गई। टेलर कन्हैया लाल अपनी दुकान में बैठे थे, यहां ये दोनों पहुंचे और एक शख्स जो है वो उनकी हत्या कर देता है। गला रेत कर हत्या करने का वीडियो जो है वो बनाया गया, वीडियो सोशल मीडिया पर सामने रखा गया, तरह तरह की धमकियां दी गई और उसके बाद लोग दहल गए।